नमस्कार, तेज खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे आपके शहर, आपके प्रदेश और आपके गांव से जुड़ी खबरों से। साथ ही दिखाएंगे देश विदेश की खबरें भी। हम दिखाएंगे खबरें रफ्तार से, ताकि कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा खबरों से हो सके रूबरू। तेज खबर में सबसे पहले नजर देश विदेश की खबरों पर, उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। शिवसेना सुप्रीमो और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले कद्दावर नेता बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया है। बाला साहब ने शनिवार दोपहर 3:33 पर मुंबई में अपने घर मातोश्री में अंतिम सांस ली। बाला साहब को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। बाला साहब की मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाला साहब के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रविवार को शिवाजी पार्क में रखा जाएगा। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक जताया है। मनमोहन सिंह ने शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन कर अपनी शोक संवेदना जताई है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष के नेताओं के साथ होने वाले डिनर को रद्द कर दिया है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से डिनर रद्द करने की गुजारिश की थी। देश के बड़े शराब कारोबारी और बिल्डर पोंटी चड्ढा की हत्या हो गई है। दरअसल दिल्ली के मेहरौली स्थित फार्म हाउस पर पोंटी और उनके भाई हरदीप के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गार्ड भी घायल हो गया है। घटना के बाद तीनों को फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। इन लोगों से पूछताछ के बाद सच सामने आ पाएगा। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल बरामद की है। वहीं अहमदाबाद टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई है। हालांकि मेहमान टीम ने दूसरी पारी में वापसी करते हुए बिना विकेट खोए 111 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान एलिस्टर कुक 74 और कॉम्पटन 34 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे हैं। हालांकि अभी भी टीम इंग्लैंड भारतीय स्कोर से 219 रन पीछे है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी को 151 रनों पर समेट दिया। भारत की ओर से प्रज्ञान ओझा ने 5, आर अश्विन ने 3 विकेट लिए। भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना का शुभारंभ हो गया। योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इससे पहले निःशुल्क दवाइयों का लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलता था। निःशुल्क दवाई वितरण के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इस योजना का गुणगान करते नजर आए। वहीं इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव, सांसद कैलाश जोशी, विधायक विश्वास सारंग समेत कई नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें जयराम ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को केन्या की स्वास्थ्य सेवाओं से बेकार बताया था। गोपाल भार्गव ने यह बयान इंदौर में दिया। मंत्री गोपाल भार्गव इंदौर के जिला अस्पताल में निःशुल्क दवाई वितरण योजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया शनिवार को कटरी के डुकरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण के विरोध में आत्मदाह करने वाली महिला के परिजनों से मुलाकात की। कुसमारिया ने मृतका के परिजनों को सांत्वना देते हुए 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने सुनिया के एक बच्चे को पावर प्लांट में नौकरी देने के साथ जमीन का उचित मुआवजा देने की घोषणा की। कटनी में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर महिला की मौत के मामले में जमकर सियासत हो रही है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। अजय सिंह ने कहा कि सरकार कटनी में सिंचित जमीन अधिग्रहण कर भू अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है और किसानों के आंदोलन को बर्बरता पूर्वक दबाया जा रहा है। इसके साथ ही अजय सिंह ने ऐलान किया कि वो इस घटना के विरोध में 4 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। मध्य प्रदेश में लड़कियों से छेड़छाड़ करना अब मंचलों को महंगा पड़ सकता है। सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसकी शुरुआत इंदौर के सरकारी स्कूलों से की गई है। इस 7 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1000 छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश के बरेली में किसानों पर हुई फायरिंग में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में फायरिंग में AK-47 गन के प्रयोग की बात कही है। मानव अधिकार आयोग ने इसके लिए कलेक्टर, एसपी समेत 6 अधिकारियों को
कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं कांग्रेस अब सरकार पर किसानों की हत्या करने की साजिश करने का आरोप लगा रही है। हालांकि राज्य सरकार, मानव अधिकार आयोग और कांग्रेस दोनों को झूठा बता रही है। वहीं कैबिनेट में प्रमोशन पाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सिंधिया ने शहर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सिंधिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रमोशन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। चौधरी मुनव्वर सलीम ने दावा किया, आगामी विधानसभा चुनाव में बिना समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हंसमुख राजा हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान को बातूनी राजा बताया। जबलपुर में कांग्रेस पार्षद अमरीश मिश्रा समेत उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमरीश मिश्रा अपने साथियों के साथ मालवीय चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का विरोध करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कांग्रेस पार्षद का आरोप है कि मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते वो उनका विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना गोला का मंदिर थाना इलाके की है। मृतक का नाम सुधांशु सांगवाल बताया जा रहा है, जो जयपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और दिवाली की छुट्टियों में घर आया हुआ था। घटना के पीछे पारिवारिक कारण बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर की MYG पुलिस ने कुख्यात बदमाश कालू उर्फ कलुआ को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर देवनगर से यह गिरफ्तारी की गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने बताया कि कुख्यात बदमाश कालू देवनगर स्थित अपने घर पर आया है और सूचना के बाद पुलिस ने बदमाश के घर की घेराबंदी कर बदमाश को धर दबोचा। बदमाश के पास से पुलिस ने 7 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की। कालू पर 12 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंबल अंचल में अभी से ही सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 8 साल के बाद गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 2004 में 12 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते चंबल अंचल में ठंड बढ़ गई है। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक बुजुर्ग की ट्रेन चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक का नाम नरेंद्र है, जो प्रजापत नगर का रहने वाला है। लोगों के मुताबिक मृतक पटना इंदौर ट्रेन से देवास जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गया, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और तेज खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजस्थान की खबरों की।